श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं लग्न प्रवेश कैसे निकालें, वो भी विश्व सायन लग्न सारणी से। मैं एक दिन बैठा हुआ था कुर्सी पर और कुछ विचार कर रहा था, तब मेरे ध्यान में आई विश्व सायन लग्न सारणी। और विश्व सायन लग्न सारणी ध्यान में आई तो मैंने देखा कि अपनी जो पुस्तक विश्व सायन लग्न सारणी है उससे लग्न प्रवेश क्यों नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। मैंने गणितीय प्रक्रिया अभी तक नहीं की है। मैं आपके सामने गणितीय प्रक्रिया प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, शायद मैंने सोचा है वो गणितीय प्रक्रिया एकदम से परफेक्ट आएगी। दैनिक लग्न प्रवेश का समय निर्धारण। स्थान हम ले लेते हैं कोटा। कोटा इसके अक्षांश है। कोटा ये राजस्थान वाला है। आपको उस कोटा से कोई लेना देना नहीं है। आप तो सिर्फ अक्षांश रेखांश से पकड़े। अक्षांश रेखांश ही महत्वपूर्ण है। तो कोटा के जो अक्षांश या और रेखांश हैं उन पर चर्चा करते हैं। कोटा 25/11 पर है। अर्थात 25/10 लेंगे और इसका जो स्टैंडर्ड अंतर है वो 26 मिनट 40 सेकंड है। स्टैंडर्ड अंतर वो है 26-40। अब हम अगर कोई भी गणित करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम सूर्योदय निकालना पड़ेगा। हमारे पास जो उपकरण है ये है श्री भादो माता पंचांग। नंबर 2 पर उपयोग में जो आने वाला है वो है ये विश्व दिनमान सारिणी। नंबर 3 पर जो उपयोग में आने वाली है वो है विश्व सायन लग्न सारिणी। गणितीय प्रक्रिया अवश्य आना चाहिए, चाहे आप सॉफ्टवेयर से काम क्यों न करते हो। तो देखिए, हमारे श्री भादो माता पंचांग का हम जब गणित करते हैं तो मैं 6 मई ले लेता हूं। उदाहरण दिनांक 6/5/2023। हमें सर्वप्रथम सूर्योदय निकालना पड़ेगा। सूर्योदय निकालने के लिए 0-21-2-58 प्रातः काल का हमें सूर्य स्पष्ट लेना पड़ेगा। ये जो सूर्य स्पष्ट है ये प्रातः 5:30 बजे का है। इसमें 1:15 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है ये विश्व दिनमान सारणी में बता दिया। 1 कला 15 भी कला जोड़ देंगे और अयनांश जो है हम विश्व सायन लग्न सारणी से अयनांश देखेंगे तो 6 तारीख का जो अयनांश है वो 2023 का देखना है। हमें 2023 में 6 मई का देखना है। तो 6 मई 1 मई का दिया गया है। पेज नंबर 49 पर देखेंगे तो 1 मई का अयनांश है 24-10-51-50। इसमें एक भी कला जोड़ देंगे तो 24-10-51 अयनांश हो जाएंगे। 24-10-51 ये अयनांश, ये सायन सूर्य हो जाएगा। 8 और 5 13 और 1 14 का 4 हासिल 1 और 5 6 और 1 7 और 5 12 6 दूनी 12 और 2 और 1 3 2 5 और 1 4 और 1 5 2 और 2 4 और ये 1।
यहाँ पर आधे से कम है, इसलिए हम 1/15 का मान लेंगे। हमारी जो सारणी है वो 25/10 की देखेंगे विश्व दिनमान सारणी में। विश्व दिनमान सारणी में 25/10 की दिनमान सारणी निकाली मैंने। ये 25/10 की अक्षांश की जो दिनमान सारणी है वो आपको पेज नंबर कितने पे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप भी बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 154 पेज पर ये दी गई है। पेज नंबर 154 पे इस साइड से हमें एक राशि लेना है, ऊपर से 15 अंश लेना है। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा दिनमान आ जाएगा 32, 37, 52। दिनमान 32, 37, 52। देखिए, आप 15 कला और 4 विकला का भी मान लेना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए मेरे पुराने वीडियो में देखेंगे तो इन कला विकलाओं से भी दिनमान साधन की विधि मैंने बताई है। अब इस विश्व दिनमान सारणी जो पुस्तक है इसका उपयोग यहीं समाप्त हो गया है। देखिए, अब मेरे पास इन पुस्तकों की संख्या कम बच गई है, अगर आप चाहें तो इनको मंगवा सकते हैं। देखिए 59, इसको रात्रिमान में बदल देंगे, 59, 59 और 60, ये बचे 8, 9 में 7 गए 2, 5 में 3 गए 2 और 9 में 2 7, 5 में 3 2, 5 का भाग लगा देंगे, 55, 25, 2 बचे, 6 दूनी 12। ऐसे भाग लगा के देखता हूँ ताकि ठीक रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो मैं कर दूंगा और आप चकरा जाएंगे। 5 का भाग लगाया, 12 का गुणा कर देता हूँ, 12 का गुणा कर देते हैं। 12 का गुणा किया, 12 8 96 और 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26, 12 7 84 के 4 हासिल 8, 12 दूना 24 और 8 32। बस 60 का भाग लगा लगा के आगे बढ़ा दो, ये मिनट सेकंड प्रति सेकंड। 36 बचे, 5 हो गए, 6 चौक 24 और 2 26 और 4 और 2 6, 2 और 5, एक आगे चला जाएगा, 36 बच गए, 5 हो गए, 6 चौक 24, 6 में से 4 गए 2 बचे, 4 आगे आ गए, 6 चौक 24, 4 और 4 8 हो जाएंगे, 6 चौक 24, 4 तो 4 आगे गए, 4 आगे गए तो 4 और 4 8 और 6 पंजे 30 हो गए, 2 बच गए। ये हमारा लोकल सूर्योदय हो गया। 5 28 और 26, ये आधे से अधिक है इसलिए 26 कर देंगे। 26 मिनट 40 सेकंड स्टैंडर्ड अंतर जोड़ देंगे, स्टैंडर्ड अंतर 6 4 और 2 6, 8 और 6 14 और 1 हसील का 15, 2 2 4 और 1 5 और ये 5। ये मध्यम सूर्योदय कहाँ का आया? कोटा का आया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। देखिए, अब हम बेलांतर सारणी विश्व सायन लग्न सारणी से भी ले सकते हैं और विश्व दिनमान सारणी से भी ले सकते हैं, कई से भी ले सकते हैं। इसी से ले लेते हैं। बेलांतर सारणी आपको मिलेगी पेज नंबर 27 पर। और 6 मई का यदि हम बेलांतर देखें तो 6 मई का बेलांतर आता है ऋण 317, ऋण 317 ये बेलांतर है। ऋण होने से घटा देंगे, 16 में 7 9, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 4 गया 1, 5 और 5 या 5 52। ये हमारा सूर्य उदय आया स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में कोटा सूर्य उदय ये आया। ये हमारा बिंब मध्योदय का है। बिंब मध्योदय के बाद भी ये हमारा किरण वक्रीभवन संस्कार रहे थे। हमारे वास्तविक ज्योतिष में जो उपयोगी सूर्योदय है वो ही विश्व दिनमान सारणी से आता है। अब देखिए, आप किसी भी पंचांग का उपयोग करें परंतु आपके पास सूर्य स्पष्ट इस समय का होना चाहिए। अब जैसे आप सीधा इष्ट 00
का सूर्य स्पष्ट अगर आपने ले लिया किसी पंचांग का, तो वो इष्ट 00 का अर्थ है कि वो सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट तो है, परंतु वो कहाँ के हैं, वो जहां का पंचांग बना हुआ है उस आधार के उस नगर के सूर्योदय कालिक हैं, न कि आपके नगर के सूर्योदय कालिक हैं। जैसे कोई पंचांग जोधपुर के आधार पर बना है और उसमें इष्ट 00 के ग्रह स्पष्ट दिए हैं, तो वो इष्ट 00 के जो ग्रह स्पष्ट हैं वो जोधपुर के हैं, और आपके यहाँ सूर्योदय का समय अलग है, तो आपको आपके यहाँ के सूर्योदय का स्पष्ट करना पड़ेगा। तो माना कि वहां का सूर्योदय 6 बजे है और आपके यहाँ का 5:52 है, तो 8 मिनट पहले का करना पड़ेगा, वो 8 मिनट बाद का ग्रह स्पष्ट है। इसलिए अगर उसका उपयोग करके आप गणित करेंगे तो आपकी गणित गलत आएगी। तो देखिए 5:52 का मैं सूर्य स्पष्ट कर लेता हूं। पांच 52 में से 5:30 घटाया, क्योंकि श्री भागा माता पंचांग में 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट हैं। 2, 5 में से 3 2, इसको 2.5 गुना कर देता हूं मैं, तो 55 आते हैं। 55 क्या आते हैं, पल आते हैं केवल। 55 पल का गोमूत्रिका क्रम से ग्रह स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखिए सूर्य की गति 6 मई को क्या थी, 6 मई को जो गति थी हमारी वो 13 में से 8 5, वो थी 58 5। ये गति थी, और प्रातः का जो सूर्य स्पष्ट था वो ये था। अगले दिन के सूर्य स्पष्ट में से आज का सूर्य स्पष्ट घटाएंगे तो गति आ जाएगी। अब देखिए मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूं, 55 का 58 में गुना कर देते हैं। 55 गुणित 58 3190, 55 25 और 2 27, 6 चौक 24, यहाँ 3 बचे 5 और 4 आगे जोड़ दिए तो 3194 हो गए। 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, 53 विकला हम इसमें जोड़ देंगे। 0 21 2 58, इसमें हम जोड़ेंगे क्या, 53 विकला। 8 3 11, 5 5 10 और 11 में 6 5 और 3 और 21 और 0, ये सूर्योदय कालिक इष्ट 00 का कोटा का सूर्य स्पष्ट प्राप्त हुआ। देखिए उदाहरण बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने बड़ी तेज गति से इसको हल किया। अब इसमें अयनांश जोड़ देंगे। 24 10 51, 24 10 51 अयनांश। इष्ट 00 का सूर्य स्पष्ट। 2 5 5 10, 10 में से 6 4, 3 और 1 4 1, 4 और 1 5 1 1। इष्ट 00 का सायन सूर्य स्पष्ट। बस अब कुछ करना नहीं है, अब बहुत ही सरल तरीके से आपका काम हो जाएगा। ये मैंने बैठे बैठे कल्पना की है और उस कल्पना को मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी, और कहीं मिल जाए तो मुझे भी अवगत कराना, ताकि मेरे जो दिमाग में आया वो आइडिया शायद किसी के पहले भी दिमाग में था, कहीं पुस्तक में लिखा हुआ हो तो मुझे बताएं। हो सकता है कहीं लिखा हुआ हो
25/11 की मैं 25/10 की मैं लग्न सारणी निकालता हूं कोटा की। अब देखिए इसमें 1/15 का मान लेना है। लग्न का सूर्य 1/15 का मान लेंगे तो 1 और 15 को इसमें मिलाया तो 5 49 33, 5 49 33। और ये कौन सी राशि है? वृषभ राशि है। तो एक वृषभ वाला मान कला विकला साधक सारणी में भी लेंगे तो कितने का मान लेना है? 14 कला का मान। तो 1 58 29, 1 58 29। अब 42वीं कला का मान भी लेंगे उसी वृषभ वाली में, तो 42वीं कला का मान है 5 55 27, 5 एक पीछे आएगा 5 55 27, जोड़ देंगे इसको 27, 5 और 9 14 के 4, 5 और 2 7 और 1 8 में से 6 2, 6 और 8 14, 14 और 3 17 का 7, हंसी 1 और 5 6 और 3 9 में से 6 गए 3, और 2 और 9 11, और हमारा 4 और 1 5 और ये 5। ये घटी पल और विपल है। इन 3 मानों को ले लेंगे, परंतु हमें कौन सा लग्न प्रवेश निकालना है? मान लो हमें निकालना है सिंह लग्न प्रवेश। तो सिंह लग्न लिखेंगे। सिंह लग्न का जो प्रवेश है वो कब होगा? 4 कंप्लीट होने के बाद सिंह लग्न प्रवेश हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके पीछे 4 के पीछे लगा देंगे अयनांश, मतलब जो हमारा लग्न आना है उससे एक कम संख्या लिखेंगे। एक कम संख्या लिखकर उसके पीछे अयनांश लिख देंगे यथावत 24 10 51। बस कुछ नहीं करना है, इनका मान आपको लेना है। इनका मान ले लेते हैं। इनका मान आप 4 24 का मान लें। 4 राशि 24 अंश, 4 और 24 को मिलाते हैं तो 4 24 को मिलाने से 23 15 48 आता है। 23 15 48 मैं यहां लिख देता हूं 23 15 48। ठीक है, अब 23 15 48 में उसी सिंह राशि का 10 कला का मान लेना है। तो कला विकला साधक सारणी 367 पेज पर है, तो 367 पेज पर मैं देखता हूं 10 कला का मान सिंह राशि के सामने, 4 सिंह के सामने देखता हूं तो 10 कला का जो मान आता है वो 1 54 42 है। 1 54 42। 51 का मान देखो, इसी में सिंह के 4 सिंह के अंदर 51 का मान लेंगे, 9 44 48 आएगा। जोड़ दो 48, 4 2 6 4 4 8, 10 और 4 14 और 8 22, 5 और 4 9 और 2 11 में से 6 5, 5 और 1 6 और 1 7 1 और ये 23। घटी पल विपल इनको 3 को लेंगे, इन 3 को लेंगे, इन 3 को लेंगे। अब जो आपका इस समय में से इसको घटा देंगे। बाद में जिस लग्न का प्रवेश निकालना है उसमें से सूर्य उदयकालिक जो मान हमने निकाला उसको घटा देंगे तो अंतर प्राप्त होगा। इस अंतर में 2 का गुणा कर 5 का भाग लगाएंगे और सूर्योदय जोड़ देंगे, तो ये आपका सिंह लग्न प्रवेश आ गया। देखिए 23 17 52, इसमें से 5 51 37 घटाया, ये वाला ये है, ये वाला ये है, 12 में 7 5
5 में से 4 1, 7 में से 1 6, 7 में से 5 2, 13 में से 6 गए तो 7 और 1, गुणित 2 बटा 5, 15 दूना 30, 26 दूनी 52, 17 दूना 34, 5 छंग 30 और 6 चौक 24 और 5 29, 292, इसमें 55 25, 9 में से 5 4 और 5 8 40 और 2 बचे, 6 दूनी 12 और 3 15, 5 3 15। ये घंटा, मिनट और सेकंड आए। इसमें हम जोड़ देंगे सूर्योदय। देखिए सूर्योदय हमारा 5:52 और कुछ था, तो हम 5:52 ही ले लेते हैं। ये 5:52, 8 और 2 10, 5 और 5 10 और 1 11 में से 6 5, 6 और 5 11 और 1 12, 12 बज के 51 मिनट कर देते हैं, ये 30 है इसलिए 12 बजकर 51 मिनट पर आपका सिंह लग्न प्रवेश हो जाएगा 6 मई को। अब देखिए मैं देखता हूँ श्री भाद्रमादा पंचांग में क्या स्थिति बनती है। थोड़ा अंतर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इसमें मैंने एक संस्कार और छोड़ा हुआ है। आप मोटे रूप से इस विधि से करेंगे तो भी दैनिक लग्न प्रवेश आपका प्राप्त हो जाएगा। देखिए मैं इसमें मिलान करके बता देता हूँ आपको किस प्रकार से आएगा। 6 मई का लग्न प्रवेश किया गया है श्री भाद्रमादा पंचांग में। 6 मई 23, इसमें मई 23 को सिंह लग्न का प्रवेश है 12 53 18, 12 53 18, ये लग्न प्रवेश है नीमच का। अब सिंह लग्न में कोटा का संस्कार क्या है वो संस्कार कर देंगे तो आपके कोटा का लग्न प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। 12 51 आ रहा है, यहाँ 12 53 आ रहा है और हमने कुछ सेकेंडों को भी छोड़ा है, फिर भी हम मिलान करके देख लेते हैं क्या स्थिति हमारी रहती है। कोटा का जो हमने पेज नंबर 90 पर सिंह लग्न निकालने के लिए जो संस्कार दिया है कोटा का, वो संस्कार पड़ता है सिंह लग्न में ऋण 4 मिनट 44 सेकेंड, ऋण 4 मिनट 44 सेकेंड। 8 में से 4 4, 7 में से 4 गए 3, 13 में से 4 गए 9 8, 13 में से 5 गए 8 और 4 और 12। अब देखिए इसमें 12 49 आ रहा है और इसमें 12 51 आ रहा है, 2 मिनट का अंतर है। मैंने कहा था थोड़ा अंतर आएगा क्योंकि हमने इसमें एक संस्कार को छोड़ दिया है। तो भी आप देखेंगे कि कितना शुद्धता के नजदीक है। यदि उस संस्कार को और हम इसमें कर दें तो ये इसमें और इसमें अंतर नहीं रहेगा। थोड़ा अंतर तो रहेगा कुछ सेकेंडों का या आधे मिनट का, इसलिए रहेगा कि ये विधि अलग है और ये विधि अलग है। यदि आप कंप्यूटर में भी विधि को बदलते हैं तो उसमें भी अंतर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। फिर भी आप अगर इस अंतर को भी निकालना चाहें तो वहाँ जो हमने सूर्योदय निकाला था उस सूर्योदय में उस सूर्य स्पष्ट के कला विकला का भी उपयोग करें और अक्षांश में हमने 25-10 लिए थे उसके 25-11 का उपयोग करें। सारा उधर से भी सूक्ष्मता से लेंगे तो आप बिल्कुल इसके नज़दीक पहुंच जाएंगे। ठीक है। और एक बात और बता दूं कि आप मेरे पूर्व के वीडियो देखेंगे, इस जो प्ले लिस्ट बनी हुई है इस वीडियो को खोलेंगे तो वो प्ले लिस्ट मिल जाएगी और इस प्रकार लग्न प्रवेश भी आप देख पाएंगे। अब देखिए आपको आगे के रोजाना का निकालना है तो क्या करेंगे,
तो 3 मिनट 56.55 सेकेंड इसमें से कम करते जाएंगे। 12:49 ये कौन सी तारीख का है? सिंह लग्न। ये है 6:05 का है। अब 7:05 का निकालना तो क्या करें, इसमें से 3 मिनट 56 सेकेंड 556 ये घटा देंगे तो ये 7 का आ जाएगा यहाँ। तो घटाएंगे तो 3 सेकेंड के लगभग बचेंगे मोटे रूप में। 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे। इस प्रकार आगे घटाते जाएंगे तो रोजाना के लग्न प्रवेश प्राप्त हो जाएंगे। आपको रोजाना का गणित करने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आपको और सरल तरीके से समझना है तो आप प्रत्येक माह की 1 तारीख के 12 लग्नों का प्रवेश निकालें और फिर 31 तारीख का या 30 तारीख का भी लग्न प्रवेश निकालें। इसमें से वो घटाकर जितने दिन होते हैं उनका भाग लगा दें। भाग लगाकर उतने मिनट ऊपर से घटाते चले जो नीचे तक सारी तारीखों का दैनिक लग्न प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही सरल तरीका है जो आप आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।